उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा में एक उन्नत स्थान हासिल करने वाले इस बच्चे का नाम कुशाग्र पांडे है। तस्वीर कानपुर देहात में कुशाग्र के घर की है। तस्वीर में खड़े दो और लोग कुशाग्र के माता पिता हैं, जिन्हें अपने बच्चे की इस उपलब्धि पर नाज है। लेकिन कुशाग्र के टॉप करने के पीछे एक और कहानी है जो शायद आम आदमी नहीं जानता। दरअसल कानपुर देहात के आर्यभट्ट इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले कुशाग्र पांडे ने मंगलवार को घोषित हुई परीक्षाओं के रिजल्ट में सेकंड रैंक हासिल की। कानपुर देहात के इस बच्चे के घर मीडिया से लेकर आम लोगों तक का तांता लग गया। हर कोई घर पहुंचता, इस बच्चे को अपना आशीर्वाद देता और इसके बाद इसके माँ बाप से कहता कि उन्हें गर्व है इस बच्चे पर, जिसने अपनी मेहनत के बलबूते इस बार बोर्ड परीक्षा में ये स्थान हासिल किया। लेकिन पिता को एक दूसरी चिंता थी। चिंता इस बात की कि कुशाग्र से मिलने जो लोग आ रहे हैं उन्हें खुशी की मिठाई कैसे खिलाई जाए। दरअसल कुशाग्र के पिता राजेश कानपुर देहात के एक स्कूल में प्राइवेट टीचर के रूप में काम करते हैं। महीने का आखिर चल रहा है। घर में इतने ही पैसे थे जिससे महीने का खर्च आसानी से पूरा हो जाए। लेकिन इसी बीच बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आ गया। कुशाग्र से मिलने के लिए तमाम लोग पहुंचने लगे। लोगों ने इस बार राजेश से कहा कि वो अपने बेटे की खुशी में इस बार सबको मिठाई खिलाए। लेकिन राजेश जानते थे कि मिठाई का इंतजाम कैसे होना है। पैसों की कमी थी, घर में पैसे भी नहीं थे, इसलिए राजेश उस स्कूल में पहुंचे जहां वो पढ़ाते थे। स्कूल के मैनेजर से 2000 रुपए की उधारी ली और इसके बाद घर पहुंचे मिठाई खरीद कर, ताकि अपने बच्चे की खुशी को दुनिया भर में इजहार कर पाए। राजेश कहते हैं वो भावुक हैं। राजेश ये भी कहते हैं कि बेटे की सफलता पर गौरव है, लेकिन हमें गौरव है उस पिता पर जिसने अपने बेटे की खुशी के लिए एक बार फिर इस तरह का त्याग किया। हम सबके माँ बाप ऐसे ही हैं, पिता खास करके जो अपने बच्चों के लिए कोई भी आसमान जमीन पर उतार सकता है। राजेश और कुशाग्र की कहानी ये बताती है कि हर बच्चे की सफलता में माँ बाप कितने महत्वपूर्ण होते हैं, कितनी मुश्किलों से माँ बाप हम सभी को पालते हैं, कैसे हम सभी के लिए किसी भी तरह का इंतजाम कर पाते हैं। राजेश और कुशाग्र की कहानी सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है एक ऐसे परिवार की जिसने अपनी मेहनत के बल पर अपने लक्ष्य हासिल करना सीखा है, जिसने सीखा है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यूपी बोर्ड परीक्षा में प्रदेश में दूसरा स्थान, हाईस्कूल में दूसरा स्थान हासिल करने वाले कुशाग्र पांडे के घर में मौजूद हैं और बात करते हैं कि कुशाग्र ने ये सफलता कैसे हासिल की, उन्होंने पढ़ाई कैसे की, कितने घंटे पढ़ाई की, इस पर हम कुशाग्र से चर्चा करेंगे। हमारे पास मौजूद है कुशाग्र के माता पिता, तो कुशाग्र से बात करते हैं। कुशाग्र, आपको कैसा लग रहा है, आपने प्रदेश में दूसरा स्थान पाया है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और पूरे प्रदेश में आपकी चर्चा हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे और अपने साथियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि जो भी 1-2 नंबर से रह गए हैं वो बच्चे ज़्यादा मायूस ना हो, वो और बेहतर प्रयास करें और बेहतर पोजीशन पे आए। आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मेरा मानना ऐसा था कि जितना पढ़ो उतना कवर करते चलो, ये नहीं कि आप पढ़ते जा रहे हो पीछे का भूलते जा रहे हो। पढ़ाई में क्या समस्याएं आई, किसने खासतौर पे आपकी जो मदद की? मेरे पढ़ाई में मेरे माता पिता ने कोई कमी नहीं आने दी है। मुझे पहले से पहले सारी सुविधाएं कराने पड़े। कोई संसाधनों की कमी कभी भी महसूस हुई तो जैसा नहीं, मुझे किसी भी चीज़ पर आगे क्या आपका लक्ष्य है, क्या बनना चाहेंगे? आगे मेरा लक्ष्य है कि जैसे मैंने हाई स्कूल में टॉप किया मैं वैसे इंटर में भी टॉप किया। जी, फिलहाल इसके बाद भविष्य में क्या आप सोच रहे हैं, क्या आप अफसर बनना चाहेंगे या किस क्षेत्र में जाना चाहेंगे? मैं भविष्य में डॉक्टर की लाइन में जाना चाहूँगा। मुझे डॉक्टर बहुत पसंद है। डॉक्टर बनने की क्या कुछ खास वजह है, कोई खास वजह? जी, क्या? क्योंकि मैंने कोविड में देखा था कि कैसे कि लोगों की जान जा रही थी, कैसे उनके परिवार बिखर रहे थे। तब से मुझे डॉक्टर बनने के लिए और लगने लगा कि मुझे डॉक्टर ही बनना चाहिए। सिविल सर्विसेज का जो क्रेज ज़्यादा है युवाओं में, आजकल के बच्चे कोशिश करते हैं कि हम IAS और BCS इस तरह तैयारी करेंगे, तो आपका रुझान उस तरफ नहीं है, आप डॉक्टर बनना चाहेंगे, डॉक्टर बन के आप सेवा करना चाहेंगे। चलिए, ये मेरी बातचीत अभी कुशाग्र से हो रही थी। हम बात करते हैं इनके पिताजी से कि बच्चे की पढ़ाई के लिए इन्होंने क्या मेहनत की और कैसे संसाधन जुटाए और क्या प्रयास किए और उसकी सफलता पर आज क्या कहें। क्या नाम है आपका? जी, राजेश कुमार पांडे। आज आपके बेटे ने यूपी में हाई स्कूल में दूसरी रैंक हासिल की है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर?
जी, इस पर तो खैर हमारे सभी विद्यालय के जितने भी सभी सहयोगी हैं अध्यापक उनका सबका बहुत बहुत आभार है, प्रधानाचार्य जी का, देख रेख सबकी, और हम लोगों का भी उचित मार्गदर्शन रहा। इसमें सहयोग नहीं होता तो कैसे इतना बड़ा स्कोर कर सकते थे, तो सहयोग तो रहा। राजेश जी, जैसा कि हमें यहाँ पता चल रहा है कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है और आप मतलब बड़ी विषम परिस्थितियों में रहकर परिवार का पालन पोषण और शिक्षण कार्य कर रहे हैं, मतलब बच्चों को शिक्षित करा रहे हैं। तो इस पर आपको क्या समस्या आ रही है और आगे आप क्या अपेक्षा करते हैं प्रशासन शासन से कि आपकी किस तरह की मदद होनी चाहिए? हम लोग पूरे परिवार की सेहत देख करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी आर्थिक स्थिति है। मेरे पास रहने के लिए तो ना घर है न छत है, और शासन प्रशासन यदि चाहे तो भाई घर की व्यवस्था करे ताकि कुशाग्र अपने घर में बैठकर पढ़ सकें, और नहीं तो जैसी मैं कृपा पर अगर यहाँ भी रह रहा हूँ तो गुप्ता जी जो है उन्होंने कृपा कर दी, यहाँ रहते नहीं, बोले हमारा घर खाली पड़ा था, झाड़ू पोछा हो जाएगा तो यहाँ रह लीजिए आप। तो यहाँ उनके बच्चों को पढ़ा दिया था तो उससे प्रसन्न थे तो उन्होंने यहाँ दे दिया, तो रह रहे हैं उनकी कृपा पर। कुछ दिन दूसरे लोगों की कृपा पर गुजर की, ऐसे लगभग मैंने मंगलपुर में 20 साल से गुजर कर रहा हूँ, और रात दिन क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है तब कहीं पालन पोषण बच्चों कर पा रहा हूँ, जो उल्टा सीधा खिला पा रहा हूँ। लेकिन बस एक था कि किसी प्रकार से इनको हम पढ़ा लें और पढ़ा करके बस आगे निकाल दें, यही एक हमारे पास विकल्प है जो कि हम अपने परिवार को सुधार सकते हैं। और हमारे पास शिक्षा के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। टूटी साइकिल है जिससे मैं रोज़ अपने पूरे सब कोचिंग पढ़ाने जाता हूँ, विद्यालय जाता हूँ। आज तक मोटरसाइकिल पे नहीं बैठ पाया तो उसका काम ही चलो ठीक है, लेकिन मेरे अंदर कोई नहीं, संघर्ष ही जीवन है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ और अपने संघर्ष का जो प्रतिफल देख रहा हूँ उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। देखिए, आज के युग में डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, हर हाथ में मोबाइल है, एंड्रॉयड फ़ोन है, घर घर में टीवी है, लेकिन ये कुशाग्र के घर में ना एंड्रॉयड फ़ोन है और ना टीवी है। तो इन सब संसाधनों से दूर रहकर ये जो है उस तरीके से पढ़ाई में ध्यान लगाते रहे हैं, और कहते हैं कि प्रतिभा जो है संसाधनों की मोहताज नहीं होती है। तो वही कुशाग्र ने इस बात को सच साबित कर दिया है। आप कुशाग्र के पिताजी एक वित्तहीन शिक्षक हैं, तो साधारण परिवार के हैं। कुशाग्र ने मन से मेहनत से पढ़ाई करके आज प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है, और इनके परिवार की वास्तविक जो ज़रूरत है तो इनको एक अपनी छत की मतलब छत की अपेक्षा करते हैं कि इनके पास अपना निजी मकान नहीं है। माता पिता इनके कह रहे हैं कि अगर शासन और प्रशासन की तरफ से इसको मकान की व्यवस्था कर दी जाए तो कुशाग्र अपने मकान में अपने छत के नीचे बैठ कर पढ़ाई कर सके, क्योंकि कुशाग्र निश्चित तौर पर होनहार छात्र है और उसने प्रदेश में नाम रोशन करके जिले का भी नाम रोशन किया है, माता पिता का नाम रोशन किया है। और उसका साफ कहना है कि मन लगाकर बच्चे पढ़ाई करें, और अगर नंबर से किसी के कम भी आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं है। नवभारत टाइम ऑनलाइन से गौरव राठौर, कानपुर गया।